मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग मशीन का जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें कार्डिंग मशीन का शुरुआती का बताया गया, मतलब कार्डिंग मशीन का क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और अपना सबसे पहला जो लैप रोल है, फीड रोल है, लिक्रिन है, इसका बारे में हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसका अपना जो सिलेंडर और उसके आगे का जो पार्ट्स है उसके बारे में। सिलेंडर के बारे में बताने जा रहे थे। ये कार्डिंग मशीन आप चाहे कटन का हो, सिंथेटिक कोई भी हो, तो मशीन का जो ये है डिजाइन एक जैसा रहता है। सिलेंडर का देखो ऑब्जेक्टिव्स, सिलेंडर क्यों रहता है, जैसे आपको बताया गया तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फाइबर फ्रॉम लिक्रिन सरफेस टू सिलेंडर सरफेस। आपको जैसे कि मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, एक इधर रहा लैप रोल रहा, फिर उसके बाद फीड रोल रहा, ये रहा फीड प्लेट रहा, ठीक है, फिर लिक्रिन रहा, फिर सिलेंडर रहा, फिर इसका ऊपर फ्लैट रहा, फिर डफर रहा, फिर अपना ये रहा स्ट्रिपिंग रोल रहा, फिर क्रॉस रोल रहा, फिर टेबल कैलेंडर रोल, फिर क्या ये पूरा है कार्डिंग मशीन का बारे में आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। ये हम पहले कवर कर चुके हैं एक तीन चीज। आज इसी एरिया का बात करेंगे, सिलेंडर और फ्लैट का बात करेंगे। तो जब मटेरियल इधर से फीड होता है, ये लिक्विड है, लिक्विड से सिलेंडर जाता है, ट्रांसफर होता है। सबसे पहला काम क्या है सिलेंडर का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फाइबर फ्रॉम लिक्विड सरफेस टू सिलेंडर सरफेस। ये है लिक्विड, इसमें मतलब वेयर पॉइंट रहता है। इसका जैसे यहाँ से मटेरियल पास होगा तो ये सिलेंडर के ऊपर पास होगा, ऐसे ही सिलेंडर का सरफेस में चला जाएगा। तो ये ट्रांसफर करता है, सिलेंडर क्या करता है, लिक्विड से फाइबर लेता है, ट्रांसफर करके आगे देता है। उसके बाद देखो ओपनिंग ऑफ द फाइबर्स टू द इंडिविजुअल स्टेट बाय द कार्डिंग एक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड फ्लैट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर का जो ये रहता है, मतलब इसका जो सरफेस रहता है वो कांटा रहता है, मतलब वेयर माउंटिंग क्या हुआ, और उसका ऊपर जो मटेरियल पास होता है, जितना मटेरियल जाता है वो हर फाइबर को इंडिविजुअलाइज करता है, मतलब हर फाइबर को सिंगल स्टेज में कर लेता है। और उसके बाद कैसे करता है, द कार्डिंग एक्शन इन बिटवीन सिलेंडर एंड फ्लैट। ये जो है इसको सिलेंडर बोलते हैं, ये फ्लैट है, ये दो के बीच में जो कार्डिंग एक्शन होता है उसमें इंडिविजुअलाइज हो जाता है, सिंगल हो जाता है। उसके बाद देखो रिमूवल ऑफ ट्रांस पार्टिकल्स एंड शॉर्ट फाइबर्स आल्सो टेक्स प्लेस। इसका अंदर क्या होता है, तो अपने जैसे अलग अलग कर देंगे फाइबर, उसका अंदर जो कचरा रहता है, शॉर्ट फाइबर होता है, वो सब अलग हो जाता है। मतलब यहाँ देखो ये सिलेंडर बताना, ये सिलेंडर का नीचे एक जाली रहता है, मतलब परफोरेटेड छेद वाला जाली रहता है। तो जाली का थ्रू कचरा नीचे गिर जाता है, वो फाइबर गिरता नहीं, फाइबर ऐसे ही सिलेंडर के साथ आगे चला जाता है, इसीलिए जाली रहता है। और इसमें ट्रांस गिर जाता है, और सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो शॉर्ट फाइबर होता है वो फ्लैट के अंदर लग के आगे निकल जाता है, वो अलग रास्ते से वेस्ट में चला जाता है शॉर्ट फाइबर। उसके बाद देखो कंडेंसेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सिलेंडर सरफेस टू डफर। ये जो सिलेंडर का सरफेस से जो फाइबर जाता है वो डफर के ऊपर जाके गिरता है, मतलब उसमें कंडेंसेशन होकर, मतलब थोड़ा और प्रेस होके इसका ऊपर लेयर के हिसाब से जाके गिरता है डफर के ऊपर। उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कैसा चीज होता है, सिलेंडर एक हॉलो सिलेंडर रहता है, मेटालिक सिलेंडर रहता है, और उसका ऊपर मेटालिक वायर भी माउंट किया जाता है, और लगभग 50 इंच का डायमीटर रहता है, 50 इंच का डायमीटर रहता है। और वो क्या होता है, शार्प वायर्स माउंटेड ऑन इट्स सरफेस। और इसका
रोटेशन भी होता है, मतलब घूमता रहता है, बहुत हाई स्पीड में घूमता रहता है। इसका स्पीड देखो अपना 350 से लेके 650 तक स्पीड भी रहता है, इतना आरपीएम तक रहता है। वो मटेरियल के हिसाब से रहता है, हाई स्पीड रहता है उसका। रोटेशन डायरेक्शन सेम आज फ्लैट जिस डायरेक्शन में रोटेशन करता है और सिलेंडर भी उसी डायरेक्शन में रोटेशन करता है, और उसी का बीच में जो एक्शन होता है इसको कार्डिंग एक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखो इट्स स्पीड वेरी एज पर मटेरियल टाइप। जैसे अपना समझ लो कर्टन चला रहे हो तो उसमें थोड़ा स्पीड अपन को ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे आपको समझ लो कोई कोम्ड कर्टन का मिक्सिंग लगा, कर्टन का ही मतलब पीसी का कोम्ड कर्टन का, तो उसमें थोड़ा स्पीड कम रखोगे। डायड कर्टन का है और थोड़ा कम रखोगे। खाली पॉलिस्टर है थोड़ा स्पीड ज़्यादा रख सकते हो, और विस्कस है कम कर सकते हो। ऐसे ही अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार की स्पीड यहाँ पे सेट कर सकते हो। वन अंडर केसिंग ऑल्सो फिटेड अंडर इट। इसका नीचे बताता है कि अंडर केसिंग में रहता है, जिसका अंदर से वेस्ट गिर के नीचे गिरता है, और जाली का अंदर से फाइबर जैसे ऐसे ही पास करता है आगे, फाइबर नहीं गिरने देता है। नेक्स्ट देखिए अपना फ्लैट के बारे में बताना जा रहे हैं। फ्लैट क्या चीज होता है पहले देखिए। सिलेंडर है ना, सिलेंडर के ऊपर में ऐसे सीरीज ऑफ फ्लैट रहता है। ये जो एक एक गांठ जैसा दिख रहा है, एक एक फ्लैट है, ऐसे लंबा स्ट्रिप रहता है, ऐसे लंबा रहता है, और इसका ऊपर वायर पॉइंट सब रहता है, ऐसे ऐसे करके वायर पॉइंट रहता है, फ्लेक्सिबल वायर रहता है। ये जो आप एक एक पॉइंट देख रहे हो, एक एक ऐसे लंबा डंडी जैसा रहता है, उसका ऊपर वायर माउंट होता है, फ्लेक्सिबल वायर। और सिलेंडर का डायरेक्शन जैसे देखो इस तरह का है, तो फ्लैट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। और ये जो लाल पेन में मैंने मार्किंग किया ना इतना एरिया, ये जो फ्लैट है ये सब वर्किंग एरिया आता है, मतलब ये सब हमेशा अक्सर में रहेगा, मतलब इतना फ्लैट हमेशा अक्सर में रहेगा। बाकी जो है वो स्पेयर फ्लैट है, वो जब घूम घूम के इधर आएगा तो वो भी अक्सर में आएगा। मतलब जैसे 110 फ्लैट है किसी मशीन में, तो समझ लो उसमें मैन्युफैक्चर लिखा 36 फ्लैट वर्किंग में रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 36 रहेगा। किसी में 28 रहता है, किसी में 26 रहता है, मतलब अलग अलग, किसी में 34 रहता है, वो मतलब मैन्युफैक्चर के ऊपर है। और ये ध्यान रखो सिलेंडर का स्पीड और फ्लैट का स्पीड सेम रहता है। आप ये पूछो कि अगर सेम रहता है फिर कार्डिंग एक्शन कैसे होता है? कार्डिंग एक्शन इसीलिए होता है, इसका सिलेंडर का स्पीड बहुत तेज रहता है, फ्लैट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बिल्कुल स्लो चलता है। इसीलिए जब फाइबर इधर से खींच के लेता है, वो कार्ड की जो फ्लैट का स्पीड कम रहता है, ये स्पीड ज्यादा रहता है, तो सिलेंडर खींच के ले लेता है, तो उसमें कार्डिंग एक्शन होता है। और सबसे पहले देखिए अबाउट 94 से 110 फ्लैट्स आर देयर ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन व्हिच 28 से 40 फ्लैट्स आर ऑलवेज आर वर्किंग। मतलब 28 से 40 जो लिखा, मतलब हर कार्ड में, मतलब हर मॉडल में 28 या 40 लेन होगा। किसी किसी कार्ड में जैसे रिकमेंड किया जाता है किस में 28 रहता है, किस में 34 रहता है, किस में 36 रहता है, उतना ही फ्लैट वर्किंग कंडीशन में रहेगा। और सिलेंडर के ऊपर ऐसे मतलब चेन में बांधा हुआ रहता है सारी फ्लैट, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑन वर्किंग एक्शन डिपेंड्स ऑन मॉडल ऑफ मशीन। मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको मतलब C70 कार्ड का लिखा एक वीडियो बनाया था, या 636 का बनाया था, उसमें आप देखिए नंबर ऑफ वर्किंग फ्लैट, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ, इसको आप स्टडी कीजिए। अलग अलग मशीन का अलग अलग रहता है उसका पढ़ना, ठीक है। उसका बाद देखो मैक्सिमम इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ फाइबर्स अकर्स बिटवीन फ्लैट एंड सिलेंडर पॉइंटेड वेयर सरफेसेस। ये जो सिलेंडर का वेयर के ऊपर जो कांटा कांटा रहता है, ऐसे ऐसे कांटा कांटा रहता है, और फ्लैट के ऊपर जो ऐसे फ्लेक्सिबल वेयर रहता है, कांटा कांटा रहता है, उसी बीच में फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली अलग अलग हो जाता है। उसके बाद देखो ऑल फ्लैट्स विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सिलेंडर। वो पता है आपको, सिलेंडर का डायरेक्शन जैसे रहेगा, फ्लैट का डायरेक्शन भी ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। इन वेरी स्लो स्पीड, फ्लैट का स्पीड कितना रहता है देखो 180 mm से 340 mm पर मिनट रहता है, जबकि सिलेंडर का स्पीड आपको पता था 350 से लेकर 650 तक 700 तक स्पीड भी रहेगा।
द फ्लैट्स माउंटेड विथ फ्लेक्सिबल वायर्स। ये जो फ्लेक्सिबल वायर होता है ना, इसे ये लंबा वायर रहता है, इसे दबा दो तो थोड़ा दब जाएगा। कभी इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा ना, इसमें आग लगने के चांस रहता है फ्लैट और सिलेंडर के बीच में, इसीलिए फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब इसे प्रेस करने से भी दब जाएगा, कोई लोड नहीं पड़ेगा इसका ऊपर। उसका बाद सिलेंडर टू फ्लैट गेज एट फ्लैट स्पीड डिपेंड्स ऑन मटेरियल क्वालिटी। सिलेंडर टू फ्लैट का जो गेज होता है, जो लीफ गेज में अपन चेक करते हो, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरा एक कार्डिंग मशीन का जो स्टैंडर्ड गेज का एक टॉपिक है उसको देखिएगा, फ्लैट गेज में क्या क्या रहता है उसे मालूम पड़ेगा। जैसे आप समझ लो फैंसी यान चला रहे हो, नेपी यान चला रहे हो, लेलन चला रहे हो, तो उस केस में फ्लैट सिलेंडर का गेज वाइड रखना पड़ता है। बिल्कुल सुपर क्वालिटी कटन का माल बना रहे हो, जितना कम हो सकता है उतना गेज रख सकते हो। 8 का गेज में भी 8 थाव भी रख सकते हो, मतलब इसका ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा चला रहे हो। नेक्स्ट देखिए, अपना कार्डिंग मशीन का पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी सिलेंडर प्लांट की बात देखो, डफर का है। डफर में एक खासियत ध्यान रखिए, सिलेंडर का जो डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, रोटेशन लेता है, डफर उसका उल्टा रोटेशन में लेता है। और जो डफर होता है, ये जो डफर होता है इससे डायमीटर में छोटा रहता है, लगभग 26.5-27 इंच का रहता है, जबकि ये 50 इंच का रहता है। और ये जो डफर सिलेंडर सरफेस पे जो फाइबर रहता है, डफर इसको स्ट्रिपिंग करके लेता है। ये जो एक्शन होता है यहाँ पे स्ट्रिपिंग एक्शन होता है, मतलब यहाँ कोई कार्डिंग एक्शन नहीं होता, वो स्ट्रिपिंग एक्शन होता है। और ये ध्यान रखो कि इसका सिलेंडर स्पीड का उल्टा स्पीड में घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन में। और ऑब्जेक्टिव्स देखो, डफर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले देखिए, टू कलेक्ट कॉटन फ्रॉम सिलेंडर इन ए यूनिफॉर्म शीट और फिल्म, मतलब वो जैसे मतलब पतला सा लेयर जैसा वो रहेगा। पूरा डफर का बॉडी से इस साइड से उस साइड से पूरा 1 मीटर वाइड होगा, सिलेंडर का डफर का वाइड होगा, 1 मीटर का विड्थ का निकलेगा। अगर 1.5 मीटर का नया कार्ड जैसे तो 1.5 मीटर का निकलेगा। लेकिन वो जो फिल्म निकलेगा वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा, मतलब कोई के बीच में कटेगा नहीं, कंटिन्यू आता रहेगा, जैसे वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। टू कैरी दिस फिल्म अवे आज ए कंटिन्यूअस शीट व्हिच इज डेलिकेटली रिमूव टू द फॉर्म यूनिफॉर्म कार्ड वेब। तो यूनिफॉर्म कार्ड, इसको जो फिल्म को कार्ड वेब भी बोलते हैं, बिल्कुल और साफ रहता है, उसके अंदर कोई कचरा नहीं रहता, कंटिन्यूअस फ्लो में वो निकलना चालू होता है। उसको बहुत मतलब अगर वायर वगैरह डैमेज होगा ना सिलेंडर डफर में, तो उसमें पैची आएगा, मतलब वो मतलब क्लाउडी जैसा दिखेगा, कोई ज़्यादा कम दिखेगा। अगर परफेक्ट वायर पॉइंट होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद इट्स आउटर सरफेस ऑल्सो माउंटेड बाई शार्प वायर पॉइंट्स। वायर पॉइंट में जैसे अपन सिलेंडर में वायर पॉइंट बताया था ना, ऐसे ही डफर में भी वायर पॉइंट ऐसे ही रहेगा। लेकिन खासियत है सिलेंडर में वायर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच रहता है, इसमें कम रहता है। इसमें मतलब 300 से 450 तक ऐसे ही पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच रहेगा, जबकि सिलेंडर में 800 से 1000 तक रहता है, तो उसमें कम पॉइंट रहता है। और डफर एक्शन इज ए जस्ट लाइक ए स्ट्रिपिंग एक्शन। आपको बताया था डफर की जो एक्शन है वो कार्डिंग एक्शन नहीं बोलते हैं, कार्डिंग एक्शन तो असल में सिलेंडर और फ्लैट के बीच में होता है। डफर एक्शन होता है जस्ट टाइप स्ट्रिपिंग, मतलब मटेरियल ऐसे स्ट्रिप करके लेगा। उसके बाद देखो, इट्स स्पीड वेरी आज पर मटेरियल टाइप 60 एमपीएम से 250 एमपीएम, मतलब इसका जो स्पीड है मटेरियल टाइप कौन सा मशीन, मॉडर्न मशीन है या पुराना मशीन है, मशीन का लाइफ का हिसाब से वो स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है। और क्वालिटी मटेरियल जैसे कोम्ड क्वालिटी चला रहे हो, सुपर कोम्ड क्वालिटी चला रहे हो, डायड चला रहे हो, तो 60-70 एमपीएम बहुत है। और जैसे ग्रेज चलाते हो और बिल्कुल पॉलिस्टर वगैरह चलाते हो, पीवी चलाते हो, उसमें ज़्यादा स्पीड ले सकते हो। तो 60 से 250 एमपीएम तक इसका स्पीड अपन रख सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन देखो, हैविंग 27 इंच कास्ट आयरन, कोई कोई मशीन में 26.5 इंच भी आता है,
27 इंच कास्ट आयरन हॉलो सिलेंडर, ये अंदर से पूरा खोखला रहता है और 27 साढ़े 26 इंच का, और क्लोजेड विथ फ्लेक्सिबल वायर, वो जो वायर पॉइंट रहता है फ्लेक्सिबल वायर भी बोलते हैं इसको, वायर पॉइंट्स लेस देन सिलेंडर। वो बताया था आपको सिलेंडर का अगर 800 से 1000 तक रहता है, इसमें 300 से 450 तक रहता है, तो वायर पॉइंट इसमें कम रहता है। और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम सिलेंडर बॉडी, सिलेंडर बॉडी से ऐसे ही चलता रहता है बहुत स्पीड से, और डफर कम स्पीड में चलता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, करंट जो होता है, वो करंट से मटेरियल मतलब डफर के ऊपर गिरता है, और डफर इसको खींच के स्ट्रिपिंग करके ले लेता है। और ये आज की जो कार्डिंग मशीन का अपन कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं, आज ये वाला जो पार्ट है मैं इसी में समाप्त करता हूँ, और अगला पार्ट के लिए आप इंतजार करिए, फिर एक पार्ट इसका आएगा। थैंक यू।